बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है वो आइस का नाम किसने नहीं सुना। आइस का नशा जो आजकल बहुत कॉमन है, उसके बारे में हम कुछ सादा सी बातें करेंगे। ये कहाँ से दरियाफ्त हुई, आइस बेसिकली होती क्या चीज़ है, इसके नुकसानात क्या हैं, इसके इस्तेमाल क्या हैं और इसके इस्तेमाल जो लोग रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं उनको इसके लॉन्ग लाइफ आगे क्या नुकसानात होने का खदशा होता है। सबसे पहली बात तो ये कि जो आइस है ये एक पाउडर फॉर्म या क्रिस्टल फॉर्म, वाइट कलर या कलरलेस इस फॉर्म में मौजूद होती है। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, लेकिन इसका बड़ा अजीब और कड़वा टेस्ट होता है। और दूसरी बात ये, इसका जो साइंटिफिक नेम है मेथाम्फेटामिन, एक साल्ट होता है जो कि अम्फीटामिन से बनाया गया है, वो इसका साइंटिफिक नेम है। और इसकी दरियाफ्त अभी अनकरीब 20वीं सदी के लगभग हुई है। आइस के इस्तेमाल करने से जो सबसे मेन वजह इसका आदी होने की बनती है। जो लोग आइस इस्तेमाल करते हैं, सुनने में ये आता है कि जो बंदा आइस का नशा करता है वो बहुत जल्दी इसका आदी हो जाता है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी वजह क्या है? आइस इस्तेमाल करने वाला शख्स बहुत जल्दी इसका आदी इस वजह से होता है कि आइस का जितनी देर इफेक्ट रहता है उस शख्स का जो मूड होता है वो बहुत हैप्पी हो जाता है, वेल बीइंग, वो अपने आप को एक हैप्पी मूड, अपने आप को एक खुशगवार मूड में महसूस करता है तकरीबन 24 से 48 घंटे के लिए, जितनी देर आइस का इफेक्ट होता है। इसकी वजह यह है कि आइस जो कि एक सीएनएस स्टिमुलेंट है, ये बॉडी में जाते ही जैसे कि कुछ हार्मोनल एंड न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन, सेरोटोनिन वगैरह की सिक्रीशन को ज्यादा कर देती है, जो कि इंसान में वक्ती तौर पे खुशी का बायस बनते हैं। जैसे जैसे इसका नशा कम होता है या इसका असर खत्म होता है तो इंसान का मूड उतना ही डिप्रेसिव और स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। दूसरा, इससे जो मेन इसका इफेक्ट होता है आइस इस्तेमाल करने वाले शख्स को इंजूमनिया बोलते हैं, नींद की खराबी, स्लीप डिसऑर्डर को। इंजूमनिया का मसला बहुत ज्यादा होता है। इंजूमनिया मिसाल के तौर पे जो बंदा आइस इस्तेमाल करता है वो 48 आवर, 2 दिन या 2 रातें मसलसल जाग सकता है। और जो इसके मेन आइस इस्तेमाल करने वाले शख्स को भूख बहुत कम लगती है। मैंने अभी बात की थी कि इसका जो साइंटिफिक नेम है वो मेथाम्फेटामिन है, जो कि अम्फीटामिन से लिया गया है। अम्फीटामिन को बहुत पोटेंट फॉर्म, बहुत तेज उसकी जो एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है वो मेथाम्फेटामिन है। अम्फीटामिन इतना नुकसान नहीं करती जितना मेथाम्फेटामिन करती है। अगर अम्फीटामिन की और मेथाम्फेटामिन की बराबर मकदार या बराबर डोज किसी शख्स को दें तो जो मेथाम्फेटामिन है बराबर डोज होने के बावजूद वो दिमाग में, सीएनएस में ज्यादा पहुंचेगी, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो ज्यादा दिमाग तक पहुंचेगी। कहने का मतलब ये है कि वो बराबर मकदार में ही बहुत ज्यादा पोटेंसी रखती है। अब जो बंदा आइस इस्तेमाल करता है 24 घंटे 48 घंटे के लिए, उसका मूड बड़ा खुशगवार है, तो वो जैसे उसका इफेक्ट कम होता है तो इंसान वैसे टेंशन, स्ट्रेस की तरफ जाना शुरू करता है, तो वो फिर उसकी मकदार दोबारा इस्तेमाल करने की उसके जिस्म को तलब होती है। फिर फॉर एग्जांपल एक थोड़ी मकदार ने उसको ये खुशी के कुछ लम्हे दिए हैं तो वो दोबारा उतनी मकदार उसके लिए काफी नहीं होगी, फिर वो उसके लिए उससे थोड़ी सी ज्यादा मकदार इस्तेमाल करना शुरू करेगा। एनुअली तौर पर, सालाना तौर पर आइस इस्तेमाल करने वाले जो नशे के आदी लोग हैं उनकी तकरीबन 7,98,000 इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में उनकी स्ट्रेंथ देखी गई है। तकरीबन एक साल में 7,98,000 लोग इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आइस के नशे की वजह से दाखिल होते हैं। और इसकी जो मौत की शरह है वो 2015 के बाद 14 फोल्ड ज्यादा हो गई है। और जो सबसे मेन बात है, जो सबसे परेशानी की बात है, आइस ऐसा नशा है जिसका अभी तक कोई एंटीडोट ही दरियाफ्त नहीं हुआ। एंटीडोट वो चीज होती है जो किसी भी चीज को, कोई जहरीली चीज अगर इंसान खा लेता है या उसके जिस्म में किसी भी तरीके से चली जाती है तो उसका एंटीडोट वो दिया जाता है जिसको हम सादा लफ्जों में कहते हैं उस चीज का तोड़ है। वो चीज उसको लगाएं तो वो जहरीली चीज का असर खत्म हो जाता है। अभी तक आइस का कोई भी ऐसा एंटीडोट दरियाफ्त ही नहीं हुआ। जो नेशनल काउंसिल ड्रग अब यूज की है वो इस पे काम कर रही है। उनका कहना यह है कि 2024 या 25 के एंड में इसका कुछ ना कुछ एंटीडोट हम बना लेंगे।
प्रीवियसली तौर पे ये जो अम्फीटामिन साल्ट है, ये नेजल कंजेशन वगैरह के मसले मसाइल और एक डिजीज होती है ADHD, इन मामलात के लिए पहले ये इस्तेमाल होती थी। लेकिन जब से ये बैन है, लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके नुकसानात का लोगों को आइडिया नहीं होता और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान बेबस हो जाता है और उसके जिस्म को इसकी तलब महसूस होती है, लेकिन इसका कुछ फिर जल्दी से इलाज भी नहीं हो पाता क्योंकि इसका अभी तक कोई एंटीडोट ही मौजूद नहीं है। कहने का मकसद ये है, कोई भी चीज जो इंसान के लिए नुकसानदेह होती है, हमें चाहिए कि हम खुद भी उससे बचें और अपने अजीजों अकारब और दोस्तों को भी इससे बचने की तलकीन करें। ये मैंने इसके बारे में आज के बारे में 2-4 छोटी छोटी बातें कही हैं। वक्ती तौर पर इंसान शुरू में अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है, और लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ ये एक बहुत खतरनाक चीज साबित हो सकती है और इसके बहुत खतरनाक रिजल्ट निकलते हैं। शुक्रिया।